फ्लॉन में क्या क्या आता है, 3 चीज़ आती है। कौन सी 3 चीज़ आती है, क्विकली देख लेते हैं। पहला आता है थैलामस, दूसरा आता है हाइपोथैलामस और तीसरा जो आता है वो एपिथैलामस आता है। सो दिस 3 थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म डाइनसेफ्लॉन। ओके, अभी बेसिकली डाइनसेफ्लॉन होता किधर है, अगर हम लोग वो डायग्राम देखें वापस से, अगर हम लोग वापस से डायग्राम देखें, कहाँ क्या हमारा डायग्राम, वेयर इज़ अ डायग्राम, ठीक है। तो अगर ये हम लोग डायग्राम देखें तो जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है डाइनसेफ्लॉन की, अगर मैं बात कर रहा हूँ मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डाइनसेफ्लॉन की बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, ठीक है। सो वेर एग्जैक्टली डाइनसेफ्लॉन इज़ लोकेटेड, डाइनसेफ्लॉन की लोकेशन की तरफ है, इट इज़ लोकेटेड अबाउ द मिड ब्रेन। किधर पे प्रेजेंट है वो, मिड ब्रेन के ऊपर। देखो ये ऑरेंज डॉट जो है वो मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, डाइनसेफ्लॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो लिख लेते हैं, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ डाइनसेफ्लॉन, इट इज़ लोकेटेड अबाउ द मिड ब्रेन। सो इट इज़ अबाउ द मिड ब्रेन के ऊपर होता है। अच्छा, ठीक है। अब जो 3 पार्ट्स अपने पास, थैलामस, हाइपोथैलामस और एपिथैलामस, उसका ना हम लोग अलग अलग फंक्शन देख लेंगे, व्हाट आर देयर फंक्शंस, क्विकली विल सी दैट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट एपिथैलामस, हम लोग एपिथैलामस से स्टार्ट करते हैं। एपिथैलामस जो एकदम छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, ये है तो छोटा सा बट इसका काम बहुत वाइटल है, बहुत ज़रूरी काम है एपिथैलामस का। एपिथैलामस जो है ना वो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। एपिथैलामस क्या करता है, 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, एक का नाम है सर्टोनिन और एक का नाम है सर्टोनिन। तो पहले वाले का जो नाम है, जो हार्मोन ये रिलीज़ करता है, उसका नाम है सर्टोनिन और दूसरे वाले का नाम है मेलानोटोनिन, ठीक है। अब ये जो दोनों जो हार्मोन है सर्टोनिन और मेलानोटोनिन, दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद समथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। अगर तुम लोग को ये लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो तुम्हारे ब्रेन में एपिथैलामस में सर्टोनिन रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से तुम लोग को थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा है, थोड़ी सी नींद आ रही है, ओके। सो जो फीलिंग ऑफ कंफर्ट होता है, रिलैक्सेशन होता है, जो प्लेजर होता है, दैट इज़ ड्यू टू द हार्मोन सर्टोनिन एंड मेलानोटोनिन विच इज़ सीक्रेटेड बाय एपिथैलामस। समझ में आया? सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइपोथैलामस। जल्दी से हाइपोथैलामस देख लेते हैं। हाइपोथैलामस, ओके। तो हाइपोथैलामस का फंक्शन याद रखने के लिए एक टर्म याद रखो, ढीट, DHET, ठीक है। तो ऐसा याद रखो कि हाइपोथैलामस जो है वो ढीट है। ढीट का मतलब मालूम है आप लोगों को, ढीट मतलब ज़िद्दी टाइप, ठीक है। D का मतलब है यहाँ पर ड्रिंक, H का मतलब है हार्मोन, ठीक है, E का मतलब है ईट और T का मतलब है टेम्परेचर। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी जब मैं ड्रिंक और ईट की बात कर रहा हूँ, ड्रिंक और ईट की बात का मतलब है द हाइपोथैलामस इज़ कंसर्न्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। जो हम लोग को भूख और प्यास लगती है, दैट इज़ रिलेटेड टू हाइपोथैलामस, ओके। सो द अर्ग टू ड्रिंक एंड ईट, वो जो हम लोग को भूख और प्यास लगती है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर हाइपोथैलामस, ओके। इतना समझ में आया? इट रिलीजेस वन हार्मोन, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। जो हम लोग को बुखार आता है, हम लोग की बॉडी ठंडी पड़ जाती है, सो दैट इज़ इन द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलामस, ओके। नाउ क्विकली विल सी द फंक्शन ऑफ थैलामस एंड देन विल बी डन विथ आवर सेरिब्रम, द फोरब्रेन, ओके। नाउ विल कम टू थैलामस। अच्छा, हम लोग सब बहुत सारे मॉल्स में घूमे हुए, इन्फिनिटी, इन ऑर्बिट, बहुत सारे मॉल्स में गए हुए। आपके एरिया में कोई अलग मॉल होगा, तो समझो अगर मैं फ़र्स्ट टाइम कोई नए मॉल में गया, मुझे कुछ भी नहीं पता है वहाँ पर क्या है कैसे है, तो मैं सबसे पहले रिसेप्शन पे जाऊँगा और पूछूंगा कि जो फूड कोर्ट है वो कहाँ पर है, क्योंकि मुझे कुछ खाना है। तो मुझे गाइड करेगी कि आप सीधा ऊपर चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे है ना, वहाँ पर फूड कोर्ट है। तो रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है, वो हम लोग को गाइड करते हैं कि अंदर कहाँ पर जाना है, ठीक है, और कौन सी जगह कहाँ पर है। सेम तरीके से अगर मैं बाहर आता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि गेट किधर था, तो मैं वो रिसेप्शनिस्ट को वापस से पूछ सकता हूँ
आई कैन आस्क दैट पर्सन के गेट के बाहर कैसे आना है, तो मेरे को बताएगा, ठीक है। तो जो रिसेप्शन पे इंसान बैठा रहता है उसका काम क्या होता है, वो गाइड करता है अंदर से आने वाले लोगों को और बाहर जाने वाले लोगों को, ठीक है। सेम तरीके से कुछ फंक्शन है थैलेमस का, थैलेमस का भी कुछ ऐसी काम है। ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, और ये बाकी का शरीर है, दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब there are certain signals which are going from body to your brain and there are certain signals which are coming from your brain to your body, okay। अब ये जितने भी signals होते ना, they pass through an organ which is called as the hypothalamus। ये signal कहाँ से पास होते हैं, हाइपोथैलेमस से पास होते हैं, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, गाइड करता है उन सिग्नल्स को कि तुमको बॉडी के कौन से पार्ट में आना है या तुमको ब्रेन के कौन से पार्ट में आना है। हेंस थैलेमस इज कॉल्ड एज दी रिले सेंटर। थैलेमस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिले सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सो जितने भी इम्पल्स होते हैं, जितने भी सिग्नल्स होते हैं, सबको थैलेमस से पास होना ही है, ठीक है। सो ऑल इम्पल्सेस पासेस थ्रू इट, ऑल इम्पल्सेस पासेस थ्रू इट, ओके। सो आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।